अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप लोग। अच्छा, अरकम टोकन जो बाइनेंस पे लॉन्च होने वाला है, इसकी में अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हो तो यार कुछ चीज़ें जानना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारे लिए अब ये न्यू प्रोजेक्ट नहीं रहा। ठीक है, पास्ट में हमने जो गलतियां की, जो उससे सीखा, जैसे कि ओपन कैंपस ईडीयू आया था, स्पेस आईडी आया था, कुछ लोग तो एंड में रो भी रहे थे कि यार उल्टा मुझे नुकसान हो गया है। तो उन चीज़ों को माइंड में रख के हमने जानना ही है कि यार किस बंदे को ही करना चाहिए, किसको बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्या क्या ऐसे तरीके हैं जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा इसका बेनिफिट ले सकते हैं। इवन हमने जो सीखा ईडीयू से और स्पेस आईडी से कि लॉन्च होने के बाद हम किस तरह इसका बेनिफिट ले सकते हैं और नुकसान से हम किस तरह बच सकते हैं। ऑनेस्ट तरीके से, ईमानदारी से जो वीडियो के ऊपर काम करेंगे। उसके अलावा 1 लाख शिप मिलेंगे 50 बंदों को। ठीक है, इस दफ़ा ज़रा डिफरेंट गिव अवे है, तो 50 बंदों को मिलेंगे, ज़ाहिर है फिर कम बंदों को मिल सकते हैं और बाइनेंस के अंदर मिलेंगे। बस इतना मैं बता देता हूं, वीडियो देखोगे समझ आ जाएगी। बाकी गिव अवे देने का एक ही मतलब होता है कि भाई ये काम की जो मैं बातें बता रहा हूँ ना, इसको आप देख लो बस। ठीक है, बस ये इसका मतलब है। तो वीडियो पूरा देख लोगे, ठीक है, तो आगे आपको समझ आ जाएगी। सबसे पहले शुरू में आ जाओ, यहाँ पे आपने लिखना है लॉन्च। ये आ गया लॉन्च पैड। ठीक है, ये देखो आपको काफी सारे प्रोजेक्ट यहाँ पे नजर आ रहे हैं, इनके पुराने वाले भी। ठीक है, पहले तो ये बात माइंड में रख लो कि लास्ट जो 2 प्रोजेक्ट है ना, वो आपके 20x तक गए हैं। ठीक है, अगर 5 सेंट का लॉन्च हुआ था कोई कॉइन तो वो $1 के ऊपर गया। ठीक है, और अगर 10 सेंट का हुआ था तो वो $2 तक गया। सबसे पहले ऊपर आप टाइम देख लो कि 3 दिन और 18 घंटे, यानी तकरीबन 3.25 दिन का टाइम रह गया है। ठीक है, अब बिल्कुल आसान करके मैं बता देता हूँ कि यार ये इसमें पार्टिसिपेट कौन कर सकता है। जिस बंदे के पास 0.1 BNB, ठीक है, यानी BNB का 10वां हिस्सा। अगर BNB मान लो तकरीबन $250 के आसपास इसकी प्राइस चल रही है। ठीक है, तो तकरीबन $25 का कह लो जिस बंदे के पास BNB पड़ा हुआ है ना, तो वो बंदा इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है। और पार्टिसिपेट करने के लिए भी आपको करना कुछ नहीं है। ठीक है, आपके पास 0.1 मिनिमम BNB। देखो, इसका मतलब ये नहीं है कि इतना करोगे और इतने में बहुत कुछ मिल जाएगा। जाहिर है जिसके पास ज़्यादा BNB होगा, ठीक है, जैसे मान लो कि एक बंदे के 10 BNB लगे हुए हैं, ठीक है, और उसको मान लो जी $30 के ये कॉइन मिल जाएंगे 5 सेंट के हिसाब से। और एक बंदे का 0.1 BNB लगा हुआ है, ठीक है, उसको मान लो जी $30 के नहीं, उसको आप कह सकते हो कि जी उसको 50 सेंट के सिर्फ और सिर्फ मिलेंगे। ठीक है, तो मतलब वो कैलकुलेशन बाद में इनकी आती है। जितने ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट कर लेते हैं ना, उतने फिर डिवाइड होकर कम लोगों को मिलते हैं। एक अरकम टोकन जो है वो तकरीबन 5 सेंट के हिसाब से मिलेगा, जितने भी लोगों को मिलेगा। मैक्सिमम तकरीबन ये कितना बन रहा है, 3 लाख अरकम मिलेगा, यानी कि $15,000 का। इसको तो छोड़ ही दो, हम में से तो किसी को इतना मिलने से रहा। 0.1 BNB मिनिमम इन्वेस्टमेंट है। इससे नीचे अगर आपके पास BNB है ना, तो फिर आप इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन अभी आपके लिए जानना ये ज़रूरी है कि किन लोगों को इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। क्या आपको BNB इसके लिए बाय करना चाहिए या नहीं बाय करना चाहिए, यही सबसे ज़रूरी बात है जो इस वीडियो में बतानी है। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे लगी इस प्रोजेक्ट के बारे में, पिछले जो 2 प्रोजेक्ट थे वो भी बड़े कमाल थे। इसमें पार्टिसिपेट आप करो ना करो, लेकिन ये जो चीज़ बता रहे हैं ना, ठीक है, इनकी अगर वेबसाइट पर आप जाओ ना, मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ। अगर ये सच में होता है, फिर हम इसको लॉन्च होने के बाद भी बाय करेंगे और आने वाले टाइम में भी हम इस पर ट्रेडिंग करेंगे और ये बहुत ही अच्छा एक प्रोजेक्ट होगा। यहाँ पे एक इनका प्लेटफॉर्म लॉन्च होगा अरकम के नाम से, एक टाइप की एक्सचेंज कह लो या एक डिफरेंट प्लेटफॉर्म कह लो। सिंपल अल्फाज में आपको बताऊँ कि आपकी टोटल जो क्रिप्टो करेंसी है ना, उसकी ट्रांजैक्शंस, आपका वॉलेट, ठीक है, आपकी ट्रांजैक्शंस बड़ी बड़ी कंपनीज़ की, यानी ईच एंड एवरीथिंग जो है ना वो ट्रांसपेरेंट होने जा रही है। यानी यूँ कह लो अगर आप पाकिस्तान इंडिया में रह रहे हो तो आपका जो बैंकिंग का निज़ाम है ना, समझो वो ट्रांसपेरेंट हो जाए। आप यहाँ पे बैठे हुए ये देख सको कि यार इमरान खान का अकाउंट कौन सा है और उसकी कहाँ से कहाँ पैसे जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का अकाउंट कौन सा है, कहाँ की कहाँ ट्रांजैक्शन जा रही है। फिर आप देख सको कि यार क्रिप्टो साकी का अकाउंट कौन सा है, वो कहाँ से पैसे आ रहे हैं, कहाँ पे जा रहे हैं। मतलब पूरा एक आपका जो नेटवर्क है ना ब्लॉकचेन का, वो टोटली ट्रांसपेरेंट होकर ये सर्विस आपको ये लोग देंगे। ये जो है ना वेबसाइट अगर आप सर्च करोगे तो आपको काफ़ी सारी चीज़ मिलेंगी। तो मुझे ये इस प्रोजेक्ट और इसमें पार्टिसिपेट करना और सारा उससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग तो ये चीज़ लग रही है। वो वैसे ही काम की चीज़ है और इसका जो टोकन है आने वाले टाइम में जो चीज़ ये बता रहे हैं अगर होता तो बहुत ऊपर जाएगा। ठीक है, लॉन्च होने के बाद भी जो है ना हम गाइड करेंगे कि कब और किस तरह हमने इसको बाय करना है। उसके बाद ये इनका वाइट पेपर है, ठीक है, इसके अंदर भी आप पूरी डिटेल जो लोग इसमें इंटरेस्ट रखते हैं। बाकी मैंने सोचा हुआ है कि आपका ID और EDU और ये वाला जो टोकन, बल्कि सबसे पहले इसके ऊपर प्रॉपर एक अलग से वीडियो बना लेंगे, इसकी चीज़ों को समझ लेंगे ताकि यार आने वाले टाइम में हम इससे बेहतर तरीके से फ़ायदा ले सकें। ठीक है, अब आ जाओ आपने करना क्या है। असल में 0.1 BNB आपके पास पड़ा हुआ है ना, अगर या उससे ज़्यादा, तो आपने कुछ भी नहीं करना, उसको पड़ा रहने देना है अपने स्पोर्ट वगैरह में बस। और यहाँ पे इन्होंने जो टाइम पीरियड दिया होगा, टाइम बस आपने नोट करना है 17 तारीख 11 बजे सुबह, इतने बजे इनकी सब्सक्रिप्शन ऑन होगी। ठीक है, जैसे मेरे मान लो यहाँ पे कितने BNB पड़े हुए हैं, तकरीबन 7.1 BNB ये कह रहा है कि आपके हैं। वहाँ पे सब्सक्राइब की ऑप्शन आएगी, मुझे 17 तारीख को सुबह 11 बजे वो मैंने ओके कर देना है बस। मतलब काम जो करने का वो सिर्फ इतना ही है। वक्ती तौर पे कुछ जो BNB है ना वो इसमें से होल्ड हो जाएंगे, बस इतना ही होता है। उतने टाइम के लिए मैं उसको सेल परचेज नहीं कर सकता बस। अभी जो है मैं अभी इसको सेल परचेज कर सकता हूँ। ठीक है, और इनकी कैलकुलेशन हर घंटे के हिसाब से हो रही है। ठीक है, जैसे अगर मान लो कि ये 6 दिन का टाइम था, लेकिन आपने 3 दिन BNB नहीं रखे और अगले 3 दिन आपके BNB पड़े हुए थे, तो उन 3 दिन में 24 घंटे आपकी कैलकुलेशन होती रहेगी और उन 3 दिन के BNB आपके काउंट होंगे। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि अगर मेरे 7 पड़े हुए हैं तो एट द एंड मुझे वहाँ पे 7 ही शो हों। ठीक है, हो सकता है 6 शो हों,
ठीक है। और अगर मैंने ये 3 दिन रखे थे तो मुझे 3.5 शो होंगे, ठीक है। तो इस तरह करके इसकी कैलकुलेशन होती है। अब आप ये देख लो कि यार किस बंदे को यहाँ पे BNB रखने चाहिए, किसको नहीं रखने चाहिए। देखो भाई, जिस बंदे के पास BNB पहले से पड़े हुए हैं उसको कोई टेंशन नहीं है। जैसे मेरे ये पड़े ही हुए हैं, मैंने पता नहीं पिछले 1 साल से लेता ही जा रहा हूँ BNB, हमेशा थोड़े थोड़े ले लेता हूँ। तो इस बंदे को तो BNB यहाँ पे लगा लेना चाहिए, सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि उसके BNB की प्राइस जनाब मान लो कि 247 चल रही है ना, BNB जनाब 300 पे जाए या BNB जनाब 200 पे चला जाए, हमें कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि हमने तो लॉन्ग टर्म के लिए रखे हुए हैं। तो इसीलिए जिस बंदे के पास पड़े हुए हैं भाई, वो बंदा इसमें पार्टिसिपेट करेगा। अगर आपने इसमें पार्टिसिपेट करना है और आपके पास कुछ भी नहीं है और आप कह रहे हो कि मैं 0.1 BNB खरीद लूँ इसके लिए, या मैं जी 1 BNB खरीद लूँ कि मुझे बहुत सारे टोकन मिल जाए, तो होगा क्या? होगा ये कि मान लो कि आपने 1 BNB जो है ना $247 का खरीदा, ठीक है। आपको जो है ना मान लो कि $2-3 के, अच्छा ये भी मैं आपको बता दूं, पिछले जो प्रोजेक्ट है उनके हिसाब से अगर देखा जी, परफॉर्म तो बहुत अच्छा किया उसने, लेकिन मिलते कम है यार। अगर आपको मान लो कि जी $1 के मिले हैं, ठीक है, या $3 के, चलो आपको मिल गए एक BNB रख के, ठीक है, इतने ही होंगे, $5 से नीचे नीचे होंगे। अच्छा, वो आपको मिले हैं, वो $3 के अगर मिले हैं तो वो अगर 10x हो गए हैं तो वो आपके $30 बन जाएंगे, ठीक है। अगर $1 के मिले हैं तो $10 बन जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये जो आपका 247 पे था ना BNB, ये इसके लॉन्च होने के बाद ये अगर आपका आ जाता है 230 पे या 235 पे, तो यानी यूँ कह लो कि यहाँ पे आपने $5-10 कमाए और यहाँ पे $5-10 आपने गवा दिए। तो या तो आपको बहुत कम फ़ायदा होगा या थोड़ा सा नुकसान होगा या फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज़ समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसीलिए भाई जो बंदा BNB को अभी बाय कर रहा है इसके लिए, और बाय करके इसमें पार्टिसिपेट करने के बाद दोबारा सेल कर देगा, तो वो तो इसमें पार्टिसिपेट उसको नहीं करना चाहिए। उसको या तो बहुत कम फ़ायदा होगा या नहीं होगा या थोड़ा सा नुकसान होगा। लेकिन जो बंदा अभी बाय कर रहा है पर ये सोच के कर रहा है कि चलो यार कर लेता हूँ, जैसे मेरे पास 7 है, मैं कहता हूँ यार 3 और कर लेता हूँ, पड़े ही रहेंगे, अगले प्रोजेक्ट में भी काम आएंगे। तो अभी अगर बाय कर ले तो फिर आपको फर्क नहीं पड़ेगा, थोड़ा नीचे जाए ऊपर जाए, आपने ये सोच के रखे होंगे एक तो इन्वेस्टमेंट होगी BNB में, दूसरा आने वाले टाइम में काम आता रहेगा। लॉन्ग टर्म के लिए जो बंदा करना चाहता है इसको बाय करके इसमें पार्टिसिपेट कर ले, तो ठीक है, ये है सिंपल। बाकी इसका मैंने आपको बता दिया कि आपने 11 तारीख को जो है ना आपका सब्सक्रिप्शन पीरियड आएगा, वो आप कर लेना। कैलकुलेशन जो है आपकी 18 तारीख को सुबह 11 बजे होगी, यानी सब्सक्राइब का आपका जो टाइम होगा तकरीबन 24 घंटे का आपको टाइम मिलेगा, 17 तारीख को 11 बजे से लेकर 18 तारीख तक, ठीक है। और 18 ही तारीख को 12 बजे दोपहर को आपको टोकन डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद इसका टाइम आ जाएगा, वो वहाँ पे आपको पता लिखा हुआ आ जाता है कि इतनी देर में ट्रेडिंग ऑन होगी, और ट्रेडिंग ऑन होते ही ज़्यादातर आपने जो है ना सेल करना होता है। अच्छा, अब हम ये देख लेते हैं कि देखो कुछ भी हमें पता नहीं होता, पहले हमने पास्ट का एक्सपीरियंस जो है ना देखना होता है। अब EDU में और स्पेस ID में पास्ट पे क्या होता था कि जैसे ही कॉइन लॉन्च होता था, लॉन्च होते ही उसकी प्राइस यूँ जाती थी और उसके बाद फिर नीचे ही आती थी, ठीक है। तो उस लिहाज से हमने सोचा कि फ़ौरन हम सेल करेंगे, लेकिन हुआ ये नीचे आया, लेकिन जो EDU है और स्पेस ID है ना आपका, वो थोड़ा सा पहले ऊपर गया उसके बाद नीचे आया, ठीक है। तो अगर मान लो कि ये आपका जो रकम है वो आपको 5 सेंट का मिलता है और बाद में वो $1 पे चला जाता है, ठीक है। तो इस दफ़ा आप, ये आपकी मर्ज़ी है, मैं नहीं, क्योंकि मैं तो भाई सेल कर दूंगा मेरे पास जितने होंगे। तो क्योंकि मुझे ये है कि भाई अगर 1 से नीचे आ गया तो मैं रहूँगा, अगर 1 से ऊपर जाता है तो ठीक है, लेकिन 1 से ऊपर के चक्कर में नीचे ना चला जाए, ठीक है। तो अगर पहले तो ये कि उसको देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि यार ये भी तकरीबन 20x तक मार सकता है, ठीक है, और उससे ज़्यादा भी कर सकता है, क्योंकि पास्ट में इसने अच्छा किया था। लेकिन जो लोगों ने BNB खरीद के इसमें पार्टिसिपेट किया होता है वो लोग थोड़े डिसअपॉइंट भी हुए हैं, तो हो सकता है कुछ कम भी लोग हो, ठीक है। लेकिन चलो 10 से 20x हम लगा सकते हैं। मान लो ये $1 पे लॉन्च हुआ, ठीक है, EDU और स्पेस ID जैसे लॉन्च हुआ था, उसके बाद तकरीबन ये $1.25 $1.5 तक भी गया, उसके बाद वापस फिर ये नीचे आया, ठीक है। तो आप यूँ कर सकते हो कि $1 पे ये लॉन्च हुआ और तकरीबन आप उसका 1.2 या $1.25 तक जाने तक आप उसका वेट कर सकते हो और उसको आप सेल कर सकते हो, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है पास्ट दोनों को देखते हुए, और मैं गलत भी हो सकता हूँ, कि ये $1 पे अगर लॉन्च होगा तो ये फ़ौरन नीचे नहीं जाएगा 50 सेंट पे या 60 सेंट पे, ठीक है। ये पहले ऊपर जाएगा $1.25 पे, फिर उसके बाद नीचे आएगा, ठीक है। और ये सारा जो है ना पास्ट 2 प्रोजेक्ट को देख के हम बता रहे हैं, ठीक है। लेकिन आप अपने माइंड से फैसला कीजिएगा। सबसे बेस्ट तो ये होता है जैसे ही लॉन्च है उसको कर दो, ठीक है। लेकिन आजकल मैं देख रहा हूँ कि अच्छा उसके बाद ये मिल भी आपको फ़ौरन जाने बात माइंड में रखो, जैसे कुकन पे बिटगेट पे लॉन्च हुए ना रिसेंटली, 20% मिला है, फिर अगले महीने ये फ़ौरन आपको मिल जाने, जितने भी आपको मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद अब आ जाओ वो लोग कि यार इसको लॉन्च होने के बाद मैं बाय करूँ या ना करूँ फ़ौरन, ठीक है। जिन लोगों को ज़ाहिर बात है कम ही मिलेगा और कोई बंदा इसमें $10-20 लगाना चाह रहा है, तो भाई वो होता है बहुत ज़्यादा रिस्की। वो आपको मैंने बताया, जैसे मान लो कि मिसाल के तौर पे $1 पे लॉन्च हुआ है तो उसके बाद आपका 75 सेंट पे भी जा सकता है और $1.25 पे भी जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे है बहुत रिस्की, लेकिन पास्ट में जो दोनों थे वो मान लो $1 से लॉन्च होकर $1.25 तक या $1.5 तो खैर ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन आप इतना 20-25% लॉन्च होने के बाद का अमाउंट रखो कि उतने तक तो वो बहरहाल गए थे, ठीक है। तो अब यहाँ पे पहली बात माइंड में रख लो कि रिस्क है, ठीक है। लेकिन रिस्क अगर लेना है कि जैसे ही $1 का लॉन्च हुआ तो आप $10 के 10 खरीद लो, ठीक है। जैसे ही वो आपके $12-13 हो जाए उसको बेच दो, ये हो सकता है, ठीक है। लेकिन प्रोजेक्ट अच्छा है, चलो आने वाले टाइम में भी काम देगा। लेकिन इसमें ये नहीं आप करो कि यार आप इसको $1000 का खरीद लो, ठीक है। बहुत ज़्यादा बड़ी अमाउंट में आप रिस्क ना लो, क्योंकि अगर वो आपने $1 के हिसाब से $1000 के 1000 खरीदे और वो 90 सेंट पे चले गए तो ज़ाहिर $100 का लॉस हो जाएगा। बहरहाल पास्ट की जो दोनों प्रोजेक्ट हैं उनको देखते हुए आप छोटी अमाउंट का रिस्क ले सकते हो। मुझे ऐसा लगता है लॉन्चिंग प्राइस से थोड़ा सा ऊपर जाएगा, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये नीचे आना शुरू होगा। लेकिन ये तीसरा प्रोजेक्ट है, इसमें क्या कैसे लोग बिहेव करते हैं
इसका कुछ नहीं कहा जा सकता। फिर मैं बता दूं कि इसके अंदर जो आपके BNB होते हैं वो इनके पास नहीं जाते, वो आपके अकाउंट में ही रहते हैं, ठीक है। वक्ती तौर पे जब आप सब्सक्राइब करते हो ना कुछ BNB, जैसे ये लोग मुझे बोलेंगे कि यार तुम्हें हम मतलब हम तुम्हें ना 0.09 BNB के हम तुम्हें एलोकेशन दे रहे हैं, ये मुझे अगर ये बोलते हैं तो मेरा इतना BNB जो है ना एट द एंड होल्ड होगा, ठीक है। और इतना BNB मतलब कट जाएगा, ठीक है, कटेंगे इसमें से ही, फ्री में नहीं मिलेंगे। यानी मान लो कि मुझे जी $10 की एलोकेशन मिल रही है, ठीक है, तो मेरे $10 इसी BNB से कटेंगे, ठीक है। बस वक्ती तौर पे आपके जो BNB है ना वो होल्ड होते हैं, ठीक है। अब एक और चीज़ देख लो कि BNB की प्राइस जो है ना वो कुछ $235 के राउंड अबाउट थी, बाहर आके थोड़ा सा आप चेक कर लो कि उससे भी आप लोग फ़ायदा ले सकते हो या नुकसान से आप बच सकते हो, ठीक है। अब जब भी नेक्स्ट टाइम कभी भी प्रोजेक्ट आए ना, ठीक है, मैं तो हमेशा ही लेट हो जाता हूँ, आज भी मैं लेट होगा वीडियो बनाने में। जब भी आपका प्रोजेक्ट आए, ठीक है, BNB को यहाँ पे देख लो, इसका आप चार्ट चेक करो कि जनाब आज से कोई 3-4 दिन पहले ही देखो BNB की प्राइस कहाँ पे गई हुई थी, ठीक है। ये तकरीबन जो है ना 230 के राउंड अबाउट जो है ना इसकी प्राइस चल रही थी, और ये प्राइस ऊपर ही इसीलिए गई है क्योंकि जैसे ही देखो आपका ये टोकन अनाउंस हुआ ना तो प्राइस कितनी ज़्यादा ऊपर चली गई थी, ठीक है। उसके बाद फिर थोड़ी नीचे ही, फिर ये अब ये स्टेबल चल रही है प्राइस, ठीक है। अब अक्सर ऐसा होता है कि जैसे ही ये आपका ख़त्म होगा ना इवेंट, ठीक है, एरकम वाला, तो थोड़ी सी प्राइस नीचे जा सकती है। लेकिन पास्ट में मैंने देखा, मुझे भी ऐसा लगा कि प्राइस जो है ना वो $250 से ऐसे पता नहीं शायद दोबारा $220 पे आ जाएगी, तो इतनी नीचे नहीं गई। अगर 246 है ना तो 240 पे चली जाएगी, 38 पे 35 पे चली जाएगी। तो बहरहाल फ्यूचर ट्रेड जो लोग करते हैं वो थोड़ा बहुत इससे भी फ़ायदा ले सकते हैं। ये आपने खुद इसको अपने हिसाब से देखना है, ठीक है। ये पास्ट 2 प्रोजेक्ट की सिर्फ मैं आपको कंजम्पशन बता रहा हूँ कि वहाँ उनको देख के जो हमें एनालाइज हुआ है। लेकिन ये ज़रूर आप कर सकते हो नेक्स्ट टाइम के लिए कि जैसे ही आपको पता चले ना कि यार आ रहा है, या आपको उससे पहले पता चल जाए कोई प्रोजेक्ट आ रहा है, वैसे पता नहीं चला, इस दफ़ा भी नहीं हमें पता चला, लेकिन जैसे ही आए उसी टाइम BNB को थोड़ा बहुत बाय करो और उसको आप 4 से 5% प्रॉफिट के अंदर जो है ना उसको बंद कर दो, ठीक है। तो इस तरह करके भी आप BNB से फ़ायदा ले सकते हो। और यहाँ पे जाके जब पहले ही देखो, पहले 2 दिन के अंदर ही वो ऊपर गया, उसके बाद नीचे गया, तो यहाँ पे नीचे आने पे फ्यूचर ट्रेड से भी लोगों ने प्रॉफिट बनाया होगा, ठीक है। तो इस तरह के इवेंट्स का भी आप फ़ायदा उठा सकते हो। आप इसकी सारी डिटेल वगैरह पढ़ लेना, मैं आपको जो है ना गिव वे का बताता हूँ कि जो 1 लाख शिप 50 बंदों को किस तरह मिलेगा, करके देखते हैं। वैसे काफ़ी सारे लोग नाराज़ भी होंगे, लेकिन इसीलिए मैं वीडियो के अंदर ही जो है ना सारा करूँगा। बाकी ये आप देख लेना, इसकी सारी सप्लाई वगैरह सारा कुछ लिखा है। ये अच्छी बात है कि आपको इसमें कोई वेस्टिंग वाला सीन नहीं है, टोटल जो है ना आपको अभी ही मिल जाएगा, ठीक है। और यूँ इसका सीन लगा लो, अगर 20x जाता है ना तो $1 का किसी को मिला होगा ना तो उसके $20 हो जाएंगे, ठीक है। और अगर किसी को $100 का मिला होगा उसके तो माशाल्लाह $2000 हो जाएंगे, और $200 का मिला होगा तो उसके तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। और दूसरी बात एक और मैं बता देता हूँ कि ये मेरे यहाँ पे 7 BNB लगे हुए हैं, ठीक है। और पास्ट वाले भी मेरे वीडियो देख लो, वीडियो, और उसके मैंने आपको बताया था मुझे कितने मिले एग्जैक्ट, मैं अपडेट करता रहा था, इस पर भी अपडेट कर दूंगा। तो जो मुझे यहाँ से भाई मिलेगा ना उसका आधा 50% उसका फिर हम कोई ना कोई गिव वे वगैरह कर लेंगे, ठीक है। आधा उसका कर लेंगे जो भी मुझे यहाँ पे मिलेगा, और पता भी चल जाएगा कि यार मुझे 7 BNB की अमाउंट आप चेक कर लो कि कितनी बनती है, अच्छी खासी अमाउंट बनती है। तो 7 BNB के ऊपर एक बंदे को कितना मिल रहा है ये भी पता चल जाएगा आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए, ठीक है। अब आ जाओ गिव वे के ऊपर। तो भाई गिव वे के लिए क्या, वीडियो आपने पूरा देख लिया, ठीक है। बस वीडियो पूरा आपने देखा होना चाहिए। वीडियो को लाइक कर दो, अगर नहीं भी करोगे तो कोई मसला नहीं है, गिव वे तो करना ही है आपको, मैं वीडियो दिखाना चाहता था। और आपने क्या करना है, कमेंट्स के अंदर जाना है, ठीक है। मैं आपको चीज़ बताता हूँ, कमेंट्स के अंदर आपने जाना है और अपनी बाइनेंस का ID मुझे सेंड कर देना कमेंट्स में। बस जो आपका कमेंट होगा, जो आपका सवाल होगा वो भी आपने लिखना, उसके साथ ही भले लिख देना, ठीक है। और मल्टीपल कमेंट्स जो है ना आपने नहीं करने। देखो अगर आपके मल्टीपल कमेंट होंगे तो फिर मसला हो जाएगा, क्योंकि मैंने ऑटोमेटिक सिस्टम यूज़ करना और उसमें प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो आपका जो सवाल है उसके साथ भी आप अपना क्या करना है, यहाँ पर आप जाओ जरा बाइनेंस की, यहाँ पर जाओ अपने प्रोफाइल के अंदर, ठीक है। ये नाम और ये ID, ये 2 चीज़ें आपने कमेंट्स के अंदर लिख देनी है, ठीक है। और चाहे कुछ भी ना लिखो, ठीक है। और जिन लोगों ने कोई मेरे से क्वेश्चन पूछना है तो वो अपना सवाल लिख दो कि साकी भाई ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, और नीचे ये दोनों चीज़ें लिख दो। तो इसमें होगा क्या कि मैं एक ऑटोमेटिक पिकर यूज़ करूँगा कमेंट्स का, ठीक है। वो एक वीडियो बना के मैं करूँगा, 50 बंदों के कमेंट ऑटोमेटिकली पिक होंगे, कोई फ्रॉड नहीं, कोई धोखा नहीं, ठीक है। और जिन बंदों का आएगा उनका ID ऑलरेडी मेरे पास मौजूद होगा, मैं सीधा 1 लाख शिप बाइनेंस से उनके बाइनेंस में सेंड कर दूँगा, ठीक है। और ये मैं करूँगा कब, ये मैं करूँगा 18 तारीख को, जिस दिन ये लॉन्च होगा, ठीक है। उस दिन तक जितने भी कमेंट्स हो चुके होंगे। और अगर आप मल्टीपल कमेंट्स करोगे तो वो जो पिकर होगा ना रोबोट, वो आपके कमेंट को पिक नहीं करेगा। तो मल्टीपल कमेंट्स आप ना करना, ठीक है। अगर मल्टीपल कमेंट करने भी है ना, एक कमेंट में ID वगैरह लिख दो, सवाल पूछना है तो दूसरे में पूछ लो, उसमें ID आप ना लिखो, ठीक हो गया। और जिस बंदे ने चैनल को लाइक किया होगा, ठीक है, सब्सक्राइब किया होगा, वीडियो को लाइक किया होगा और कमेंट के अंदर अपना ID दिया होगा, उसको फ़ौरन जो है ना जैसे जैसे पकड़ के मैं पूरा वीडियो बनाऊंगा 50 बंदों का, ठीक है। 8-10 मिनट का वीडियो बनेगा तो आपके सामने होगा। अगर ये चीज़ अच्छी लगी तो इंशाल्लाह इसको करेंगे। तो आपके सामने इसलिए करूँगा ताकि यार आप लोग ये ना कह सको बाद में कि भाई साकी भाई ये तो धोखा हो गया, फ्रॉड हो गया, आप 2 नंबर हमें मिलना नहीं, ठीक है। तो फिर ये भी आप बताना कि यार ये चीज़ सही है या 1000 बंदों को 1000 शिप देना सही है, ठीक है। बाकी जो इसके बारे में मजीद कोई चीज़ रह गई है तो यार कमेंट्स के अंदर पूछ लो। बाकी इसके अपडेट वीडियो भी आते रहेंगे। दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।